चलो भाई, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम आपको ऑलरेडी दिख रहा हुआ है, ठीक है। क्या है वो, बोलिए भाई। यदि चैप्टर के नाम की बात करेंगे तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे यदि बात करेंगे किसकी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, ठीक है ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। तो मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग इसके बारे में यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो, जस्ट बात करनी है हमें किसके बीच। एक तो हम बात करेंगे मैग्नेट की, ठीक है ना, किसके इसमें जो पढ़ना है जस्ट उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक मैग्नेट की बात करेंगे एंड दूसरा क्या करेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल की, मैटर लाइक यहाँ पर समझेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों में क्या रिलेशन है, किस तरीके से कौन क्या अफेक्ट करता है, क्या कर रहा होता है, ठीक है ना। जैसे मैग्नेट, क्या मैग्नेट के पास कौन कौन सा बिहेवियर है, उसके पास क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फिर वही बात आएगी कि यदि हम मैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है ना, जस्ट सोचो कि मैग्नेटिक मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है ना, इनसाइड इन द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता है, ठीक है ना, इन द फील्ड मैग्नेट, ठीक है ना, या मैग्नेटिक फील्ड बोलना चाहिए था, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है भाई। इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो क्या होगा वहां पे, ऐसा कर देने से क्या होगा, हमें उसके बारे में क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट यदि बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है, मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म। मैं पीडीएफ इसलिए लेके आया कि थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, ठीक है, तो ऐसे आसान होगा, नहीं तो मतलब बेसिकली हम डिफिनेशन की बात तो उतना करते नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमें किस पे देखना है भाई, हमें कंसेप्ट पे चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा डिफिनेशन या आप बोल सकते हैं थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिख के लेके चला आया हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले मैं बात करूँ थी मैग्नेट्स की, तो मैग्नेट्स क्या है भाई, देखो यहाँ पे लिखा है, अ मैग्नेट इज द मटेरियल दैट हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसके पास क्या होता है भाई, दोनों नेचर होता है, एक तो अट्रैक्टिव नेचर, ठीक है ना, मैग्नेट जो होता है बेसिकली, मैं यदि बात करूं, इसके पास दो प्रॉपर्टी, कौन कौन सी, एक तो अट्रैक्टिव नेचर, ठीक है, अट्रैक्टिव नेचर एंड क्या है, डायरेक्टिव नेचर, ठीक है। अब किसी किसी के मन में आ रहा होगा सर रिपल्सिव नेचर भी तो होता है उसके पास, ये अट्रैक्शन आपने दिखाया, डायरेक्शन को आपने बोल दिया, ठीक है, रिपल्सन, तो भाई वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। पहले मेरी बात को समझो, हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ये क्या करता है, मैग्नेटिक जो मटेरियल होता है उसको क्या करता है भाई, ये अट्रैक्ट करता है, क्या कर रहा है, मैक्सिमम हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और दूसरी बात इसका डायरेक्टिव नेचर का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, यदि किसी मैग्नेट को हम क्या करें, फ्रीली सस्पेंड कर दें, तो इसका एक का जो एंड होता है वो साउथ की तरफ और दूसरा एंड जो होता है वो नॉर्थ की तरफ जाके रुक जाता है, ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग वाली बात है। इसके अलावा देखो जस्ट वही चीज लिखा भी हुआ है आगे। अब मैग्नेटिज्म क्या है, तो मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो देखो यहाँ लिखा, इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकिल, कोबाल्ट, आयरन, निकिल, कोबाल्ट। तो यहाँ पर देखो जस्ट मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक मटेरियल ही बोल सकते हो, क्या है भाई, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल क्या क्या हुआ, तो आप बोल दोगे आयरन हुआ, ठीक है, निकिल हुआ, ठीक है, कोबाल्ट हुआ, ये ऐसे हैं जो मैक्सिमम यदि बात करेंगे तो क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, या मैग्नेट के बेसिस पे मैग्नेट से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा, तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी जो क्या होती है अट्रैक्शन की, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। बात क्लियर हुई क्या,
ठीक है, तो बस इतना याद रखना है मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म में। अब मैग्नेट इज ए मटेरियल दैट हैज बोथ अट्रैक्ट and directive properties. It attracts small pieces of iron, nickel, cobalt, etc. This property of the attraction is called magnetism. ठीक है, क्लियर है बात? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ कुछ मैग्नेट्स की। ठीक है, होने के लिए तो नेचुरल भी है, बट यहाँ पर हम बात करें किसकी, आर्टिफिशियल मैग्नेट की। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट में यहाँ पर देख लो क्या क्या है आपके सामने। जैसे बात करेंगे मैग्नेटिक बार, तो मैग्नेटिक बार क्या होता है, एक आप बोल सकते हो, जैसे इसमें बहुत पतला सा दिखाया है, ठीक है ना, ये क्या होता है, एक क्यूबाइडल शेप, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, जिसमें एक तरफ क्या होगा आपका साउथ होगा, तो दूसरी तरफ क्या होगा, नॉर्थ होगा। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि इसका शेप कैसा हो, ये क्यूबाइडल हो, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है। ये वो बार, ठीक है ना, बार मैग्नेट, बार नहीं बार मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पे एन हो जाएगा, बेसिकली मान लो यहाँ पे एक तरफ एन हो जाएगा, दूसरी तरफ क्या होगा, एस हो जाएगा। ठीक है, और बात है कि मैग्नेटिक नीडल की। नेक्स्ट जो है आपके पास क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक नीडल दिख रहा हो क्या होगा, एक बेस पे क्या कर सकते हैं, इस मैग्नेट को कुछ इस डिजाइन में करके टिका देते हैं। तो इससे होता क्या, अभी मैंने बताया इसके पास डायरेक्टिव नेचर होता है। तो मैग्नेटिक नीडल करता क्या है, इसका एक एंड हमेशा किधर जाएगा, तो नॉर्थ की तरफ, और दूसरा किधर जाएगा, साउथ की तरफ जाकर रुक जाता है, जिससे हमें डायरेक्शन पता करने में क्या होता है, बेहद आसानी होती है कि हाँ किधर नॉर्थ है किधर साउथ है। ठीक है, ऐसे देखो एक शेप है इसका, क्या, हार्स शू मैग्नेट। यदि बात करोगे तो यहाँ पे एक और दिखाया गया क्या, हार्स शू मैग्नेट। ठीक है ना, तो ये हार्स शू मतलब घोड़े के नाल जैसा ऐसा, मतलब क्या कर सकते हैं, दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं बेहद करीब होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ही क्या होता है, हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस डिजाइन में होता है हार्सो मैग्नेट। इसके अलावा एक क्या है, बॉल एंडेड मैग्नेट। ठीक है, बॉल एंडेड मैग्नेट में क्या होता है, ये पतली सी लाइन जो दिख रहे हो, ये भी क्या है, मटेरियल मतलब मैग्नेट ही है। ठीक है, बट ये बहुत पतली सी है, और इसका ये जाके इस साइड क्या होती है, बॉल जैसा शेप ले लेती है। मतलब इधर आपका ये बोलोगे ये रॉड होगा कैसा, ये सिलिंड्रिकल शेप में होगा, इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। इसके अलावा जस्ट इसके एंड पे देखोगे तो ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये कैसा हो जाता है, स्फेरिकल। कैसा हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कहानी इसकी चलती है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यदि बात करो, देखो वहीं मैं इसलिए वहाँ पे ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि हमें देखनी थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है ना, किसको देखना आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब इसमें देखो जस्ट पहला ही वही है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। क्या है भाई, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में मैंने कहा क्या बोलता है भाई, इट अट्रैक्ट्स। ठीक है ना, इट अट्रैक्ट्स, क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक मटेरियल, अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे मैंने वही बोला, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। ठीक है ना, तो इनको क्या करता है भाई, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की क्या कहानी बताया मैंने, अभी बोला कि क्या होती है, फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट होते हैं, ठीक है ना, वो स्टे अलोंग इधर भाई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है ना, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाके क्या करते हैं भाई, रुकते हैं। ठीक है ना, फ्रीली सस्पेंडेड होना चाहिए। इससे मतलब ऐसा नहीं, मतलब वो थोड़ा सा सेंटेंस मैंने पूरा नहीं लिखा, वहाँ पे क्या होना चाहिए, जब हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, जैसे मैंने कहा कि क्या वो जो क्या था मैग्नेटिक नीडल, तो सस्पेंड किया गया था ना, मतलब इसको इस तरीके से टरा वो फ्रीली मूव कर सके। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर रुक जाता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन प्रॉपर्टी। ठीक है ना, यदि बात करो किसकी, तो यहाँ पर बोला गया है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ड्यू टू पोल्स। ठीक है ना, ड्यू टू पोल्स का मतलब देखो, इसी डाईपोल होते हैं, मतलब इसकी एक तरफ क्या होता है नॉर्थ पोल, तो दूसरी तरफ क्या होता है साउथ। ये नॉर्थ हो गया, दूसरा साउथ। तो इसके पास क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रॉपर्टी होती है। मतलब यदि इसके एक मैग्नेट के पास दूसरे मैग्नेट को लेके जाते हैं तो क्या करता है, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। तो इसमें मैं बोलना चाह रहा हूँ कि लाइक जो पोल होते हैं, लाइक पोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मतलब सोचो, नॉर्थ को यदि नॉर्थ के पास ले जाओ या साउथ को साउथ के पास ले जाओ, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, भगाने की कोशिश करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, भगाएंगे, दूर भगा देंगे। ठीक है, लेकिन यदि मैं बात करूं अनलाइक पोल्स की, तो अनलाइक पोल्स क्या बोलोगे, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर,
अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अनलाइक पोल्स जो होते हैं भाई वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर यदि वही बोल रहा हूँ, यदि नॉर्थ में और साउथ में से किसी एक को लेके जा रहे हो, ठीक है ना, मतलब दोनों अलग अलग में, तो उस केस में दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है बात। चलो अब देखो, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है ना, मैग्नेट पोल्स जो होते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं भाई, एग्जिस्ट करते हैं पेयर। मतलब क्या करोगे, जस्ट इतना फील करो कि मेरे पास एक मैग्नेट है, यहाँ पर एन हो गया, यहाँ पर एस हो गया। मेरा मन किया कि भाई मैं इसको सिर्फ बीच में से कट कर देता हूँ, बीच में से क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। जैसे कट करोगे ना तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, दो पार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, अभी अब समझाऊंगा कैसे आप समझ पाओगे कि इसके पास हमेशा दो पोल एग्जिस्ट करता है, और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो कटने के बाद ऐसा हो जाएगा तो फिर इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। बात क्लियर है क्या। अच्छा, दूसरी चीज, फिर यदि तुम्हारा मन आएगा नहीं फिर काट देते हैं अलग करने, तो चाहे तुम जितना भी खंड कर लो भाई, इसके जितने भी पार्ट्स कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हर में क्या होगा, दो दो पोल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, हर एक में क्या होगा, दो दो पोल एग्जिस्ट करेगा भाई। बात क्लियर है क्या। ठीक है, तो वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, इस बात पे फोकस करेंगे। ठीक है ना, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली क्या है भाई, तो मैग्नेटिक इंडक्शन। वो क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब जस्ट वही है कि यदि इसके मतलब मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी सबस्टेंस को रखें तो वो क्या करता है, वो दूसरे पार्टिकल को मैग्नेटाइज कर देता है। ठीक है ना, मतलब मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल, द मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन फील्ड, प्लेस्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा। ठीक है, तो उसे क्या कर देता है भाई, बोलो, मैग्नेटाइज कर देता है। क्या कर देता है, मैग्नेटाइज कर देता है। क्लियर है बात। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात आती है सर मैग्नेटिक फील्ड, तो वही बात है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या, तो वहां पर मैंने लिखा अभी मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को समझना है तो ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है। अपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा पीछे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया। ठीक है, मतलब ड्यू टू यदि करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें तो हम लोग पढ़ ही तो रहे थे इतने दिन से। भाई इतने दिन से क्या देख रहे थे, मैग्नेटिक नहीं देख रहे थे क्या, मैग्नेटिक फील्ड देख ही रहे थे। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है भाई, इसके केस में क्या बोलना है अपने को, तो कुछ नहीं, बस वही चीज़ है कि देखो मैग्नेट्स के अराउंड कुछ एरिया होता है। ठीक है ना, इन विच वो किसी पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है ना, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बोल सकते हो द रीजन अराउंड द मैग्नेट, द रीजन अराउंड द मैग्नेट। देखो मैं बोल रहा हूँ ये थियोरेटिकल पार्ट है, इसको भी लिखना होता तो लिख के आया होता मैं, लेकिन बट कुछ कुछ लिखा हूँ कुछ नहीं लिखा हूँ। द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच इट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल जिसमें वो क्या करे भाई, मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करे, अट्रैक्ट करे, इज नोन एज, बोल सकते हो इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड, इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो कि अपने पास एक मैग्नेट है, मैंने बोला अपने पास एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो इसके अराउंड ये पूरा एरिया ले लो, मान लो ये वाला पूरा पर्सन है। ठीक है ना, यदि मैं बात करूँ ये पूरा जो एरिया है, ठीक है ना, इसमें यदि पार्टिकल होगा, जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल रखोगे इन सब पे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन यदि आप इधर भी कहीं पे रखते हो तो ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, ये नहीं बोला कि इसमें रिपल्सन होगा जो ये बाहर वाला है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं बोला ना तो अट्रैक्शन दिखाएगा ना रिपल्सन दिखा रहा होगा, लेकिन हाँ मैग्नेटिक मटेरियल तो अट्रैक्शन ही दिखेगा ना। पहली बात मैंने बोला, इसीलिए बोला कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी समझो, मतलब मैग्नेट को मैग्नेट पास नहीं लिखा रहा, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को यदि उसके पास लेके जा रहे हो तो इस केस में क्या होगा बोलो,
इस केस में उसे अट्रैक्ट करता है। तो जिस रीजन में वो अट्रैक्ट कर पाए वहीं उसका रीजन क्या होगा, बोलो। इन सब में कहीं पर भी रखा हो, सब में कहीं पे भी रखा हो, वो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए इन सब रीजन को हम क्या बोलेंगे, बोलो। इन सब रीजन को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। इसमें जितने पार्टिकल, इस रेंज में जितने पार्टिकल होंगे वो सब के सब मैग्नेट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है ना, मतलब देखो हमें, हालांकि जरूरत तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। इसी में रफली हम लोग समझ भी लेंगे, हालांकि सब बताया गया है, ऐसा कुछ है नहीं कि जो बचा हो। ठीक है ना, प्रीवियस जो चैप्टर है वहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है। ठीक है, इन स्पेस एट a free point magnetic field intensity is constant। ठीक है ना, मतलब मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि जहां इस किसी स्पेस में बात कर रहे हो तो स्पेस के सब पॉइंट पे यदि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, बोलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यदि कांस्टेंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बोला जाएगा, देन बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्या भाई, यूनिफॉर्म। हर जगह क्या हो, सेम हो। तो याद करो पिछले चैप्टर में बताया था, क्या बताया तो था कि जैसे इसको दिखाने के लिए पैरेलल लाइंस दिखा देते हैं। ठीक है ना, पैरेलल लाइंस ऐसे दिखा दो हर जगह, और इक्वी डिस्टेंस पे हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। ये तो बात हो गई पैरेलल टू द स्क्रीन या प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन यदि मैं क्रॉस दिखा दूं ऐसे, तो आपको पता है इनवर्ड दिखाता है। ये कैसा दिखाता है, इनवर्ड दिखाता है। ये क्या हो गया, इनवर्ड हो गया। ठीक है, यदि डॉट से दिखा दोगे तो कैसा होगा भाई, इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए, ये आउटवर्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। तो है तो ये भी क्या, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड। सबके सब मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं, कौन से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो बस यही, जैसे नॉन यूनिफॉर्म की बात करोगे तो ये कुछ इस तरीके से मान लो, तो जहाँ पे डेंस होगा वहाँ पे बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, जहाँ पे रेयर होगा टाइप का वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो उसकी बात छोड़ो, कोई सुनिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है भाई, सब कुछ जानते हो, कुछ बचा नहीं है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यदि बात करोगे तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होगा, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक हाइपोथेटिकल बोल सकते हो लाइन है। कैसी लाइन है, एक हाइपोथेटिकल लाइन है, जिसके किसी भी पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, इट इज, सॉरी कहाँ चला गया, क्या बोल रहा हूँ, इट इज an hypothetical line at which a tangent at any point on the line represent the direction of क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या होती है, बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस केस में यदि मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है उसके पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा।
ठीक है, क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो मैं कह रहा हूँ चलो कि एक कर्व मान लेते हैं, ये कर्व हो गया, ऐसे हाइपोथेटिकल होता है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके किसी एक पॉइंट की यदि बात करो, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, तो इसी पे आपको क्या करना है, एक ड्रा करना है टेंजेंट। टेंजेंट मतलब एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे ड्रा करके देखो। तो जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करोगे ना, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करोगे, वो टेंजेंट क्या बताएगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। मैग्नीट्यूड तो जो भी उसके पास है वही है, ठीक है ना। लेकिन यदि बात करोगे तो डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए जो हाइपोथेटिकल लाइन होती है मैं बनाऊं, ठीक है, उस पॉइंट पे, तो वहां पे टेंजेंट जैसे ड्रा कर दोगे, वो टेंजेंट तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, ठीक है। चलो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो फर्स्ट यदि बात करोगे तो क्या बोलोगे भाई, इट स्टार्ट, सीधे सीधे बोलोगे पहले, इट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड end at south, and again it goes inside the magnet from south to north, ठीक है। मतलब वो अंदर की यदि बात करो, देखो बाहर तो कैसे हो गया, बाहर हो गया, बताओ, बाहर हो गया तुम्हारा नॉर्थ से इस साउथ की तरफ, लेकिन अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया, एक मैग्नेट बना दिया, प्रॉपर्टी इधर खींच सकते हैं क्या, हाँ, तो कोई इशू नहीं है, स्पेस दिया है मैंने भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका नॉर्थ और यहाँ पे क्या हो गया, साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है यदि साउथ से नहीं, नॉर्थ से निकलेगी तो कहाँ पे इंटर कर जाएगी, साउथ पे, इधर से निकल के उधर चली जाएगी। बट ये बोला जा रहा है कि अंदर से फिर होते हुए कहाँ पे चली जाएगी भाई, नॉर्थ में। तो देखो यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो क्या होगा, इट फॉर्म्स ए क्लोज लूप, दैट इज बोल सकते हो इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप। ये क्या बनाती है भाई, एक क्लोज लूप बनाती है, ठीक है ना। कैसे लूप बनाती है, क्लोज लूप, क्लियर है बात। चलो सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट यदि बात कर सकते हो तो यही बोलेंगे, जहां पर ये डेंस होते हैं, ठीक है ना, जहां पर डेंस होते हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रांग होती है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, पास होते हैं, डेंस होते हैं, ठीक है। द रीजन in which magnetic field is strong, there is dense magnetic field lines, ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा। जहाँ पे कम होगी वहाँ पे क्या होगा भाई, बोलो, जहाँ पे कम होगी वहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो क्या होंगी भाई, दूर दूर होंगी, ठीक है। जैसे इसी पे फिर से बना के यदि समझने का प्रयास करें, ठीक है, कि यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक्चुअली में निकलेंगी तो कुछ इस तरीके से इंटर कर जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद ये निकलेगी ना, देखो दूर होती हो जाएगी, ये मैं इधर तो बना नहीं पाऊंगा, तो नीचे इस पे, ठीक है। बट ऑब्जर्व करोगे ना तो ये वाला एरिया में देखो, ये एरिया में क्या हो, बोलो, एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है वो ज़्यादा दिख रही है। तो जहाँ ज़्यादा दिख रही होंगी वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसलिए बोलते हैं पोल्स हैव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। क्यों भाई, क्योंकि वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं, दोनों तरीके से समझ सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ स्ट्रांग होंगी, ज़्यादा होंगी, वहाँ पे फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, या जहाँ फील्ड ज़्यादा है वहाँ पे स्ट्रांग होंगी। तो यहाँ देखने से क्या फील हो रहा है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे, पोल्स पे ज़्यादा दिखेंगे तुमको हमेशा, और भी तो मैंने ड्रा भी नहीं किया, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होंगी, ज़्यादा दिखाई देंगी, ठीक है, ये बात हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
थर्ड पॉइंट, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो सब एक दूसरे को भाई कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब जैसे मैं कहूँ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है, और दूसरा ये है, ठीक है, कुछ इस तरीके से समझो। तो एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। एट क्या बोलोगे, एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ magnetic field which is not possible, magnetic field which is not possible। किसी एक पॉइंट पे इफेक्ट एक ही हो सकता है सर, अलग अलग इफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे आप बोलोगे सर इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और इधर भी होगा, क्योंकि इसका टेंजेंट उधर जा रहा है, इसका टेंजेंट इधर आएगा, तो ये B1 और B2, तो किसी की वजह से यदि इसी पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहे हैं तो उसका इफेक्टिव कहीं पर ऐसा होगा कि इधर जाएगा। तो इफेक्टिव लाइन पर मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसा बना होगा कि उस पॉइंट पे जब आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करोगे तो इधर आए। मतलब हमेशा किसको बताने की कोशिश करेंगे, इफेक्टिव को ही बताने की कोशिश करेंगे। बात समझो, इसलिए किसी बात करेंगे कि यदि फील्ड लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं तो बोलेंगे नहीं भाई वो इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करती हैं। बात क्लियर है क्या, ठीक है। चलो अब बात करेंगे भाई फोर्स। तो देखो ये नॉर्थ से निकल के क्या कर रही थी, साउथ में जा रही थी, नॉर्थ से निकल के क्या कर रही थी, साउथ में जा रही थी, और साउथ से नॉर्थ। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स क्या, नॉर्थ टू साउथ, outside the magnet and south to north inside the magnet, मैग्नेट के अंदर यदि डायरेक्शन की बात करेंगे तो साउथ टू नॉर्थ होगा, और यदि बात करोगे कहाँ पे बाहर तो नॉर्थ टू क्या होगा, साउथ होगा। बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ, ये बात का भी ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ड्रा भी कर रहे हो, कहने का मतलब जैसे डायरेक्शन तुम टेंजेंट ड्रा करोगे, टेंजेंट ड्रा करते समय ध्यान देना है कि मैं बाहर बना रहा हूँ अंदर बना रहा हूँ। बाहर यदि बनाएंगे तो साउथ नॉर्थ से साउथ की तरफ वो टेंजेंट ड्रा करना, उसका डायरेक्शन जाना चाहिए, और यदि बात करेंगे अंदर बना रहे हो तो किधर से किधर जाना चाहिए, साउथ टू नॉर्थ जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर है बात। तो इतनी प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से इनफ है, ठीक है ना। आप इतना याद कर लो, ठीक है ना। जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ कम है वहाँ पे वीक है, ठीक है। क्लोज लूप का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कोई भी दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। और ये इसका कंट्रैक्शन और मतलब बोलोगे कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, ये एक और प्रॉपर्टी है, जैसे बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो साइड वाइज मूव करती हैं, ठीक है, और कंट्रैक्ट होती है अलॉन्ग द लेंथ वाइज, ठीक है ना। कंट्रैक्ट होती है अलॉन्ग द लेंथ, मतलब इसी प्रॉपर्टी से वो क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट या क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, ठीक है। क्लियर है मे भी इतनी चीज। चलो आगे हम लोग बात करेंगे क्या, टोटल कितने पेज है भाई, इसको 2 क्लास में खत्म करने का मैं सोचा था। टोटल आपके पास 26 पेज है, तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, 11 पे। हाँ तो कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ बाद में कर लेंगे, ठीक है। सब देखेंगे भाई। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है ना। मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल क्या है भाई, देखो जस्ट वही बात है कि यदि बात करेंगे डाइपोल, पहले क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल अलग होना बात है। डाइपोल होने का मतलब 2 पोल हो, ठीक है, बट अपोजिट नेचर का। यदि एक ही पोल, 2 पोल दिख रहा है बट नेचर सेम है तो उसे डाइपोल नहीं बोल सकते, ठीक है ना। बात समझो, पोल कैसे होने चाहिए,
डिफरेंट नेचर के। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था तो वहाँ पे बोला था एक पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, बोला था कि नहीं बोला था। तो यहाँ पर भी क्या है, वही सेम बात है, ठीक है ना। डाइपोल में नेचर अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल की बात करोगे, किसकी बात करोगे भाई, मैग्नेटिक डाइपोल की। मैग्नेटिक डाइपोल की बात करो तो यहाँ पर आप बोलोगे, देखो एक तो मैं बात करूंगा जैसे कि यहाँ एक हो जाए, समझ लो ऐसे कुछ इस तरीके से, और कुछ यहाँ बार मैग्नेट लेके समझा सकते थे, लेकिन ये सोचो कुछ इस तरीके से, मान लो यहाँ पर ये प्लस एम दिखा दे रहा हूँ, माइनस एम दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस एम दिखा दे रहा हूँ और क्या दिखा दे रहा हूँ, माइनस एम दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में यदि बात करोगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पर ये इसका जो यम है ना वो है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। यम क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है, क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होता है, जैसे कि मतलब कितना स्ट्रांग है, ठीक है, कितना स्ट्रांग है, ठीक है, मतलब उसके पास पावर कितना है, वो कितनी क्या करता है, मतलब जस्ट ये फील करो कितना वो किसी दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है, वो उसकी क्षमता को डिनोट करता है, ठीक है। तो एक नेचर मैंने कहा कि कैसा है, पॉजिटिव है, और दूसरा नेचर कैसा है, निगेटिव है, ठीक है। क्लियर बात। तो इस केस में थोड़ा सा क्या होगा कि प्लस या माइनस ये तो ठीक है। अब बात ये है कि बोलेंगे कैसे, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस आप मान लो 2l है, जैसे वहां पे मानते थे, ठीक है। अच्छा ये सोच रहे हो क्यों रुक गया था मैं, तो थोड़ा सा एक कॉल आ रहा था। तो इस केस में यहाँ पे बात करेंगे प्लस एम माइनस एम और नेचर अलग अलग हुआ, और यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 2l हुआ, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर यदि बात करोगे तो बात समझो, कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल का डिफाइन करना है तो अलग अलग नेचर के इक्वल स्ट्रेंथ वाले अलग अलग नेचर के दो पोल्स, ठीक है ना, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, ठीक है। तो वो जो आपके पास अरेंजमेंट मिलता है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। मतलब यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है ना, टू इक्वल एंड अपोजिट magnetic strength separated by a small distance, by a small distance is known as magnetic dipole, is known as magnetic dipole, ठीक है ना। क्या बोलेंगे उसे, मैग्नेटिक डाइपोल बोल देंगे। बात क्लियर है, ठीक है। अब बात आएगी सर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो जैसे वहां पे पढ़े थे सेम वैसे यहाँ पे भी पढ़ना है, वहाँ Q इंटू 2L किए थे, यहाँ M इंटू 2L कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको किससे दिखाते हैं भाई, कैपिटल M से, ठीक है ना। अभी ये चैप्टर में बड़ा पेचीदा कहानी है, स्मॉल m से भी दिखा दिया जाता है, कैपिटल M से भी दिखा देता है अलग अलग जगह पर। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है ना, 1 पोल स्ट्रेंथ ले लेंगे, पोल स्ट्रेंथ, और इनटू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या हो जाएगा भाई, m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू कितना हो जाएगा, 2l। किसी किसी बुक में ये देखोगे तो ये qm भी लिखा होता है, m के प्लेस पे qm भी लिखा होता है। तो सो m इज इक्वल टू तुम्हें ऐसे भी दिखेगा qm इंटू 2l। qm क्या है, वही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है क्या। चलो आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। देखो इसका डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना, ठीक है ना। इस कंपनी की बात करें, कंपनी लाइक कौन सा,
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। किसी एक्सियल पॉइंट पे यदि बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो उसका डेरिवेशन पहले करना पड़ता था, लेकिन अभी डेरिवेशन उसका नहीं पड़ना। तो हर एक का क्या होगा भाई, एक्सियल पॉइंट होगा, सॉरी हर एक का क्या होगा, एक्सियल पॉइंट होगा, ठीक है ना, एक्सियल पॉइंट होगा। इसके अलावा उसका इक्वाटोरियल भी पॉइंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर यदि बात करेंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। इसके अलावा बात करो फिर देखो इधर यहाँ भी बनाते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो। तो ये जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ये इसका एक्सिस हुआ, क्या हुआ, ये एक्सिस हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, एक्सिस हुआ, ठीक है। लेकिन यदि बात करोगे ये जो हुआ ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है। ये इक्वाटोरियल पॉइंट हो, ये क्या हो जाएगा, इक्वाटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो एक एक्सिस हो गया, दूसरा क्या होगा, इक्वाटोरियल। तो हमें केवल जो क्वेश्चन भी आते हैं वो इक्वाटोरियल का नहीं भी आता, कभी कभी न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक्सियल पॉइंट कौन होगा, फिर एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट लो, दोनों के एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट लो, दोनों के इक्वाटोरियल पे कहीं भी पॉइंट लो, ठीक है ना। तो जब along द एक्सिस लेंगे तो एक्सियल पॉइंट, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ले लेंगे तो इक्वाटोरियल, और उस पे जब पॉइंट लेंगे तो एक एक्सियल पे लेंगे तो एक्सियल पॉइंट हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है उस पे लेंगे तो क्या होगा, इक्वाटोरियल पॉइंट हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, प्रोड्यूस करता है जो मैग्नेटिक फील्ड, यदि मैं उसकी बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस, तो वो B इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है ना, 2m/r³। जैसे पढ़े हो ना वहाँ पे क्या था, 2py था, याद करो किस वाले चैप्टर में, वहाँ पे यदि देखोगे तो क्या था, भाई इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में देखे होगे तो उस केस में क्या था, वहाँ पे 1/4 2p/r³ था। यहाँ पे उसी का उल्टा है, बस उल्टा का मतलब बस रिप्लेस कर दिया गया, इक्वाटोरियल पॉइंट। इक्वाटोरियल पे देखेंगे तो क्या होगा भाई, तो वही B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वहाँ पे P होता था, यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, तो M/ क्या हो जाएगा, r³, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसके इक्वाटोरियल कंडीशन पर और इसके एक्सियल कंडीशन, तो एक्सियल वाला कंडीशन जो है इक्वाटोरियल का कितना होता है, 2 टाइम्स होता है, कितना होता है, 2 टाइम्स होता है, ठीक है। चलो अब बात करेंगे टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कुछ बड़ी बात नहीं है भाई, कुछ बड़ी बात है ही नहीं। हम लोगों ने डायरेक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़े नहीं है, पूरा इलेक्ट्रिक का पढ़े हैं, तो मैग्नेटिक का पढ़ने में कोई बुराई नहीं है भाई, ठीक है ना, मैग्नेटिक का पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। जैसे तुम बोल दो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो गई, ठीक है ना, ऐसे कुछ यहाँ पे डाइपोल हो गया, इस यहाँ पे मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है ना, और इस पे एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स उधर लगेगा, कुछ इस तरीके से लग रहा होगा, जिसकी वजह से क्या करेगा भाई, रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा। बोलो, तो यहां पर भी यदि बात करें, देखो इन सब में किसी का भी डेरिवेशन हमें नहीं स्टडी करना, बात समझो, ठीक है ना। बस न्यूमेरिकल आने होंगे तो आ जाएंगे, अदरवाइज आते भी नहीं, ठीक है ना। जो सिचुएशन वहां पे था वैसा ही लेके करना है हम लोगों को, ठीक है, तो हो जाएगा। बट मैं कहना चाह रहा हूँ डेरिवेशन नहीं है तो हम लोग बस समझ लेते हैं कि आएगा कितना। तो पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मुझे बताओ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द केस ऑफ, ऐसे बोल दो, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल टाउ इज इक्वल टू क्या आया था बताओ, तो PE sin थीटा, क्या आया था, PE sin थीटा। तो इसी के अकॉर्डिंग इन द केस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, इन द केस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, यदि मैग्नेटिक डाइपोल के केस की बात करोगे तो इस केस में क्या होगा, जो टाउ की वैल्यू होगी, जो P है हमारा, P क्या है, P क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, और
मैग्नेट है, और ई क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो टाउ इज इक्वल टू एम बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा। तो जब टॉर्क की बात करोगे मैग्नेटिक डाइपोल के केस में, और भी कहाँ, जब वो मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी साइन थीटा। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू यम क्रॉस बी भी लिख सकते हो। तो आप समझ गए, यम टाउ का डायरेक्शन क्या होगा, यम और बी दोनों के क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 होगी तो टॉर्क कितना होगा, ये सब तो चीज़ें आपको पता है। टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। थीटा की वैल्यू 90 है, तो टाउ कितना होगा, मैक्सिमम कंडीशन पे आ जाएगा, कितना होगा वो, एम बी हो जाएगा। यदि थीटा की वैल्यू 180 है, तो 180 का केस, तो यहाँ पे भी साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0। तो टाउ कितना हो जाएगा, 0। समझ सकते हो, क्लियर है बात। सेम ऐसे ही एनर्जी की बात है, सेम ऐसे ही क्या है, एनर्जी की बात। इन सब में किसी का डेरिवेशन नहीं पढ़ना हमें, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब याद करो, मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में क्या बोले थे, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, उस केस में एनर्जी कितनी आई थी, U इज इक्वल टू माइनस, बोलो, पी ई कॉस थीटा। क्या आया था, पी ई कॉस थीटा। तो जस्ट वही चेंज कर देना और कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग बोल देंगे यहाँ पर भी, इन द केस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, इन द केस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाएगा भाई, U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है ना। P क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो M क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो B क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। सिचुएशन सब ऐसा ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है भाई इतनी बात। आगे क्या है, सोलेनॉइड एज एक, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, गॉस लाइन मैग्नेटिज्म से आगे बताएंगे, ठीक है। ये वाला आज खत्म करते पहले। अ सोलेनॉइड एज ए इक्विवेलेंट बार मैग्नेट, ठीक है ना। अ सोलेनॉइड एज एन इक्विवेलेंट बार मैग्नेट, जो सोलेनॉइड होता है ना, देखो बार मैग्नेट के जैसा ही बिहेव करता है, ठीक है। बात को समझो, जैसे यहाँ पर मैं ये राउंड राउंड दिख रहा है, ये है तो सोलेनॉइड, ठीक है। तो इसको कट करके थोड़ा सा सोचो, एक सिंगल लूप की यदि बात करोगे, सिंगल लूप की वजह से भी करंट फ्लो करता है, सॉरी करंट फ्लो करे, तो उसमें क्या होता है, पोल एग्जिस्ट होता है। मैंने बताया था क्लॉक फेस रूल, एक तरफ साउथ दिखेगा तो क्या होगा, एक तरफ नॉर्थ, तो साउथ नॉर्थ बन गया, मतलब क्या होगा, डाइपोल आ गया, ठीक है, डाइपोल आ गया। तो वही चीज करा कि एक एक यदि तुम ऑब्जर्व करो, एक एक लूप को ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो तुम्हें एक अलग सा मैग्नेट जैसा ये शो होगा, ठीक है। और इन्हीं से मिला मिला के तुम्हें क्या बन गया, ये पूरा का पूरा एक सिंगल बार मैग्नेट। जैसे मैंने बताया था, स्टार्ट करो स्टार्टिंग में, कि इसको मैंने कट किया, फिर ऐसा बना, फिर ऐसा बना, फिर कट करे, फिर ऐसा बना, छोटा छोटा, बात समझ रहे हो क्या, ऐसे ऐसे बन रहा था कि नहीं। तो सेम ऐसे ही समझो कि इधर एक एक लूप को एक अलग अलग सा मैग्नेट, छोटा छोटा मैग्नेटिक डाइपोल समझेंगे, तो ऐसे छोटे छोटे को मिला के एक बड़ा सा जो पूरा का पूरा सोलेनॉइड है, वो पूरी तरीके से तुम्हें कैसा दिखेगा, एक बार मैग्नेट जैसे दिखेगा। अब बार मैग्नेट के लिए ऐसा ही नहीं कि बस हाँ दिख जाने से, ऐसा नहीं, पूरी की पूरी बिहेवियर जो होती है वो शो होती है भाई, क्या बार मैग्नेट जैसा। मतलब इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये क्या होगा, सॉरी स्पेस में, तो इसका एक एंड किधर जाएगा, नॉर्थ की तरफ, दूसरा एंड कहाँ जाएगा, साउथ की तरफ। तो इसमें भी एक एंड तुम्हारा साउथ पोल बनता है, एक नॉर्थ पोल बनता है, तभी तो ये जाके रुकता है, अदरवाइज ये क्यों रुकता, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक डाइपोल, सॉरी जो आपके पास सोलेनॉइड है, वो पूरा का पूरा बार मैग्नेट जैसा ही शो होता है। दूसरी खास बात ये निकल के आती है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ना, एक्सियल या इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो एकदम पूरा का पूरा सेम आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी यदि इसके एक्सियल पे चेक करेंगे, तो मिनट अपन 4 पाई कितना हो जाएगा, 2m/r³ ही आएगा, ठीक है। जब मैग्नेटिक डाइपोल की यदि बात कर रहे हो, तो तुम्हारा, सॉरी बार मैग्नेट के हिसाब से बात करें, तो इसके एक्सियल पॉइंट पे, यदि इक्वेटोरियल पॉइंट पे बात करें, तो हर एक जगह वैसा ही सिचुएशन दे रहा है, ठीक है ना। बट ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा m/r³, मतलब डिस्टेंस इन कंपेयर टू साइज ऑफ क्या, सोलेनॉइड, वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था सोलेनॉइड का जो थिकनेस, सॉरी डायमीटर होना चाहिए, वो बहुत ही लेस होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बता देंगे कि पूरा का पूरा, हाँ इसका जो फार्मूला है, ठीक है, और अलग अलग ये क्या करता है, छोटे छोटे डाइपोल के जैसा ट्रीट करता है, इनके कॉम्बिनेशन से एक पूरा का पूरा वो क्या करता है, बार मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। और इसको स्पेस में रखने से ये क्या होता है भाई, एक तरफ नॉर्थ दूसरी तरफ साउथ, मतलब साउथ नॉर्थ की तरफ जाके रुकता है,
ठीक है। तो ये सब बिहेवियर पूरे के पूरे किसकी तरह था, बार मैग्नेट की तरह था। इसलिए हम बोलते हैं कि सोलेनॉइड जो होता है वो पूरा का पूरा इक्विवेलेंट है किसके हिसाब से, बार मैग्नेट के हिसाब से। ठीक है, इतना देख लीजिए, बाकी हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट में।